हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे मैं बना रही हूँ पुलाव। और क्योंकि ये नाइट के समय का है और मुझे कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, एक्चुअली किसी का खाने का मन नहीं कर रहा था, रोटी सब्जी तो किसी का खाने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ आज, कुछ अलग सा भी रहना चाहिए और रोज़ रोज़ वही वही बोरिंग सा लगने लगा खा खा के। तो मैंने सोचा आज पुलाव बना लेती हूँ और मुझे ऐसा पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने ये बनाया, आलू गोभी मटर को थोड़ी सी फ्राई किया और उसके बाद थोड़ी सी ऑयल डाला, उसमें जीरे डाले और फिर चावल डाल दिया। और चावल को भी थोड़ी सी एक्सेस ड्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे इसको भून जाने देंगे और फिर इसको भी डाल देंगे कुकर में और फिर मिक्स करूँगी मैं इनको। इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है मैंने, क्योंकि चावल फिर वाइट वाइट अलग ही दिखता और सब्ज़ी अलग ही दिखती, तो इसीलिए मैंने ना थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल दी। पहले तो नहीं डाला था, बट अब ये थोड़ी सी इसको मैं अच्छे से चला लूँगी तो ये मिक्स हो जाएगी। और देख सकते हैं अभी इसका कलर चेंज हो जाए थोड़ी देर में, ये देख सकते हो आप, पूरा पानी सूख गया है और अब ये थोड़ी सी चावल भी अच्छे से भुन गए हैं। तो अब ये हो गया है एकदम ड्राई और अब मैं इसको मिक्स करूँगी इसमें, फिर बहुत अच्छा मतलब पुलाव बनता है। तो ये देख सकते हो, आप भी इस ट्रिक से बना सकते हो। अगर आप ऐसे नहीं दूसरे ट्रिक से बनाते हो तो ऐसे भी बना सकते हो, बहुत अच्छा बनता है ऐसे भी। ये देख सकते हो बहुत अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया, इसमें नमक वगैरह ऐड किया। टमाटर तो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था और इसमें मैंने मूंगफली डाली हुई है, जिसको बीजी भी बोलते हैं, और मटर डाला हुआ है, टमाटर, आलू, गोभी, गाजर वगैरह, शिमला वगैरह था नहीं तो मैंने ये सब नहीं डाला। मैंने सोचा ये सिंपल ऐसा ही बना लेती हूँ। जितनी चीज़ें मेरे पास थी घर में, मैं उतना ही चीज़ इसमें ऐड किया है मैंने और कुछ भी नहीं। और यहाँ पे हो ये बन चुका है। और फिर मुझे दही खाना बहुत पसंद है तो मैंने ये दही खाई, और दही और ये मूली भी अच्छी लगती है लेकिन ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, तो मैंने दही के साथ ही खाया था। और ये आ गया नेक्स्ट डे का मॉर्निंग रूटीन, जो कि मेरा पर डे का मॉर्निंग रूटीन है। मतलब ये सुबह से मेरा ये काम ही है, मुझे नहाना है जल्दी से उठकर, क्योंकि मैं काम रात में ही सारा कुछ करके सोती हूँ। तो मैं सुबह उठती हूँ, जल्दी नहाती हूँ, नहा के अपने लड्डू गोपाल को उठाती हूँ, फिर उनको उठाने के बाद फिर आ जाती हूँ किचन में। तो किचन का काम करती हूँ, तो किचन में सबसे पहले उनके लिए भोग रेडी करती हूँ। तो आज आटा वाली जो थाली होती है उसको मैं धुलना भूल गई थी, उसको रख दिया था मैंने सिलेंडर के पास में और वो उसको भूल गई मैं धुलना। तो मैंने सोचा कि आज थाली में ही इसको आटे को लगा लेती हूँ, तो मैंने लगाया। और उसके बाद यहाँ पे आलू पील कर लेते हैं। ये इसकी मैं सिंपल सिंपल गोल गोल ऐसी स्लाइस काट के और इसको मैं फ्राई करूँगी, डीप फ्राई करूँगी। और यही मैं आरू के टिफ़िन में भी रखने वाली हूँ। और उसके बाद टिफ़िन में रखने के बाद जो सबसे पहले भगवान के लिए, गाय के लिए, फिर भगवान के लिए, फिर उसके बाद फिर आरू के लिए निकालती हूँ। तो सबके लिए अलग 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 अलग। उसके बाद जो लास्ट का रहता है वो हम दोनों खाते हैं। तो हस्बैंड के लिए भी लंच के लिए, तो आज मैं हस्बैंड के लिए नहीं बना रही हूँ, अभी मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के लिए और अपने बेटे के लिए ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आलू पील कर लेती हूँ, उसके बाद इसको पतले पतले स्लाइसेस में कट करूँगी। तो चलिए ये तो हो गया पील, अब कट कर लेते हैं यहाँ पे पतले पतले, क्योंकि ना मेरे हाथ में जब से उस समय लग गया था, थोड़ी दिन पहले दिवाली के समय लग गया था, तो मुझसे काम करते अच्छे से नहीं बनता, मतलब बहुत दर्द होता है मेरे हाथ में। तो इसीलिए मैं उसको ऐसे रख के कट कर रही थी। अब इसको फ्राई कर लेते हैं और फ्राई करके ऊपर से नमक डाल दूँगी और बस, कुछ ज़्यादा कुछ इसमें ऐड वैड कुछ नहीं करना है, क्योंकि बेटे के लिए है। यहाँ पे मैंने बना लिए हैं पराठे और अब ये इसको मैं पहले भूख के लिए निकाल देती हूँ और फिर ये भूख के लिए निकालने के बाद आरू का टिफ़िन रेडी कर दूँगी, तो उसको भेजूँगी स्कूल और उसके बाद फिर मैं करूँगी पूजा। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल को पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं बैठे हुए हैं मेरे लड्डू गोपाल और अब इनकी पूजा करूँगी, इनको नहलाना धुलाना करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इनको नहला लेती हूँ मैं यहाँ पे आराम से, यहाँ पे बैठ के। अब सब कोई जा चुके हैं, आरू भी चला गया, उसके डैडी भी चले गए और मैं अब आराम से यहाँ पे बैठ के करने वाली हूँ पूजा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं सारे कुछ हटा देती हूँ। और मेरे भगवान ना मंदिर में अच्छे से, मतलब जितने भगवान मेरे पास है तो वो मंदिर में आते नहीं, इसलिए मैंने डबल ऊपर में भी लगा रखा है और नीचे में भी अपने बालाजी की आसनी लगा रखी है।
तो यहाँ पे अब मैं इनको सारे कपड़े वपड़े सब उतार के और इनको नहलाऊँगी, स्नान ध्यान कराऊँगी। तो ये देख सकते हैं तीनों एक ही थाली में मैंने इनको बिठा दिया और अब सबको नहलाऊँगी। तो यहाँ पे इनको नहला देते हैं, जल्दी जल्दी से स्नान ध्यान करवाते हैं और फिर इनकी आरती करूँगी, फिर इनको भोग लगाऊँगी। तो ये मेरा डेली रूटीन है जो कि मैं नित्य पूजा करती हूँ। डेली का मेरा यही रूटीन है, सुबह से उठना। ये बना रही हूँ मैं इनके लिए हरी चंदन और फिर उसको रख दूँगी एक डिब्बे में भर के, क्योंकि रोज़ रोज़ तो उतना टाइम नहीं रहता कि उसको बनाते रहूँ मैं। तो इसीलिए ना मैं एक ही दिन बना के रख लेती हूँ, फिर वो जब तक चलता है चलता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इनको रेडी, देख सकते हैं, और यही हरी चंदन मैंने लगा भी दिया है। और अब इनको सबको मुकुट पहनाऊँगी, माले पहनाऊँगी, इनके बाल वाल लगाऊँगी और ऐसे इनको रोज़ मुझे 1 घंटे लगते हैं पूजा करने में। 1 घंटे तक तैयार करना, ये सब करना, मतलब बहुत टाइम लग जाता है। यहाँ पे मैंने इनको भी बाल पहना है, इनको भी पहना, और इनके में बाल, छोटे वाले में बाल लगाते नहीं बनता है, इसलिए मैं उनको डायरेक्ट ये पहना देती हूँ, उनकी टोपी वगैरह जो भी बोलते हैं आप, पगड़ी जो भी बोलते हैं। और बस अब ये देखो, ये आज ये पहन नहीं रहे। तो चलिए, हो गए मेरे लड्डू गोपाल रेडी। और अब यहाँ पे मैं पूजा कर लिया मैंने उनकी, अब दिया बत्ती कर लेती हूँ, मतलब उनको तैयार करके बिठाला बस है अभी। और अब मैं करूँगी दिया बत्ती, मंत्र जाप वगैरह करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अब मैं अपनी पूजा करने के बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। तो किचन में अभी मैंने खाना वाना कुछ भी नहीं बनाया है, खाना मैं आराम से बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे अभी कहीं जाना भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा रुक के जाऊँगी, अभी नहीं जाती हूँ, थोड़ा रुक के जाऊँगी तो मुझे ये सारा, मतलब मेरा काम भी निपट जाएगा, जो जो काम मेरा बचा हुआ है, खाना बनाने का काम सबसे ज़्यादा, क्योंकि हस्बैंड 2 बजे आते हैं, तो फिर उस टाइम पे मुझे खाना वाना बना के कंप्लीट रखना पड़ता है। यहाँ पे देख सकते हैं, दिया बत्ती कर देते हैं जल्दी जल्दी से और फिर चलते हैं किचन में। और फिर किचन में जाऊँगी, फिर फटाफट से दाल चावल सब्ज़ी जो भी बनाना है वो बनाऊँगी। तो गाइज़, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सपोर्ट के बिना तो मैं कुछ हुई ही नहीं। तो इसीलिए आप सबका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड गाइस, तो यहाँ पे मैं अपने जो डेली रूटीन है वो आज आप लोगों के साथ शेयर किया है। मॉर्निंग का जो रूटीन है वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, मतलब मॉर्निंग का रूटीन, मतलब जो कि पूजा पाठ और बाकी जो मेरा सुबह से रहता है वो काम। तो यहाँ पे मैं कपड़े भी धुलते जा रही थी, भगवान की पूजा मैंने कर ली थी, यहाँ पे कपड़े भी धुलते जा रही थी। देखो कितना फैला हुआ, अभी एक पूरे पलंग भर के कपड़े रखे हुए, इधर पे ये देखो इतना सारा फैला हुआ। तो चलिए चलें, इस जल को डाल देते हैं गमले में, क्योंकि फिर ये मेरे ही हाथ से पैर से गिर जाएगा, इसीलिए मैं इसको पहले डाल के आ जाती हूँ और उसके बाद फिर मैं बाकी का काम करते रहती हूँ। क्योंकि फिर ये रखा रहता है ना, तो किसी का भी हाथ पैर लगा तो वो सीधे पूरा पानी बिखर जाता है इधर नीचे में। तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिए गमले में, और ये जितना फूल वूल था ना सारा कुछ उसी में डाल देती हूँ। तो यहाँ पे कीड़े लग रहे थे, तो मैं वही देख रही थी कि क्या हो गया, सारे पौधे में कीड़े कैसे लगने लगे। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैंने लगा रखी हैं, मतलब पूजा पाठ की चीज़ें वो मैंने लगा के रखी हैं यहाँ पे, कि मुझे कहीं यहाँ वहाँ जाना ना पड़े, बस पूजा पाठ की चीज़ें ही लगा रखी हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हैं। तो इसीलिए मैंने इनको लगा के रखा है घर में। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ पे देखो मेरा किचन भी कितना फैला हुआ, कितना मैसी मैसी किचन हो गया। मतलब ना रोज़ रोज़ कर कर के इतना बोर लगने लगता है, रोज़ रोज़ वही वही काम, वही वही काम। तो मैं ना छोड़ देती हूँ, कभी कभी मुझे दिमाग ख़राब होने लगता है रोज़ रोज़ वही वही कर कर के। तो यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ दाल चावल और सब्ज़ी, और रोटी मन हुआ तो बनाऊँगी, नहीं तो नहीं बनाऊँगी। तो अभी मैं यहाँ पे दाल लगा देती हूँ, दाल लगाने के बाद सारा काम करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, इसका पार्ट नेक्स्ट